तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे दिखाया जाता है कि जो ली चोल की आंट होती हैं वो जेल में बंद होती हैं, जहाँ पे वो हल्ला मचाते हुए कह रही होती हैं कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। यहाँ तक कि मैं उसके नेमिंग सेरेमनी में भी नहीं पहुँच पाई और मुझे पता भी नहीं है कि उसका नाम क्या रखा गया है। और इसी बात को कह के वो वहाँ बहुत ज़्यादा चिल्लाई जा रही होती हैं और कह रही होती हैं और उसने कहा था कि वो मुझको बाहर निकाल लेगा। तो फिर वो अभी तक कहाँ है? और जब ये दिखाया जाता है बाहर दो गार्ड को जो कि वहाँ पहरा दे रहे होते हैं और वो इनकी शोर की आवाज़ सुन सुन के ही बहुत ज़्यादा पक गए होते हैं, कोई हमको इस काम से हटा दे। जब ये दिखाया जाता है वहीं पे एक कॉल आती है, जबकि एक गार्ड जाके चेक करता है। जब ये दिखाया जाता है एक गार्ड जो वहाँ के कहता है कि आप बाहर आ सकती हैं। जबकि इस बात को सुन के आंटी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, जबकि वो गार्ड कह रहा होता है कि उन्होंने कहा है कि तुम्हारी जो पनिशमेंट है वो बाद में मिल जाएगी और अभी के लिए तुम यहाँ से फ्री हो। जबकि आंटी इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और वो गेट को अपनी लात मार के खोलती हैं कि आप दरवाजे में किक ना करें। जबकि दिखाया जाता है उसकी आंटी को जो वहाँ भागते हुए जा रही होती हैं। जबकि दिखाया जाता है कि वो लीचोल के पास पहुंच जाती हैं। जबकि लीचोल को देख के उसकी आंट कहती हैं कि बेबी क्या तुम्ही ने मुझे बाहर निकाला है? तो लीचोल कहता है हाँ बिल्कुल। तो उसकी आंट थोड़ा सा सीरियस फेस बना के कहती हैं मगर कैसे? और तभी दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट होता है और उसे देख के कहनी होती है कि ये क्या है? तो लीचोल कहता है कि अब तुम मेरे कर्ज में हो। जब भी दिखाया जाता है आंट को जो कि उसे पढ़ते हुए कहनी होती है कि ली ग्योन का अब जो है अपॉइंटेड कर दी गई है एक एल्डर के रूप में और जो कि नाइन चाइल्ड लीचोल के मास्टर के रूप में काम करेगी। जबकि इस बात को सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। जबकि लीचोल हंसते हुए कहता है कि मास्टर आप मेरा अच्छे से ख्याल रखना। और इसी बात को कह के वो अपना हाथ बढ़ा देता है। जबकि सीन करके दिखाया जाता है लीचोल को जो कि वहाँ अपने कपड़े पहन रहा होता है। जबकि नैनी कहनी होती है कि ये तुम्हारा आज से स्टार्ट होगा। तो लीचोल कहता है हाँ। जबकि नैनी कहनी होती है कि मैं ये विश्वास नहीं कर सकती कि तुम 13 साल के हो गए। तो लीचोल हंसते हुए कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। और जबकि लीचोल वहाँ से जाने लग जाता है और वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि चलो ठीक है कि यहाँ से अब मेरी स्टूडेंट की लाइफ स्टार्ट होगी। जबकि दिखाया जाता है एक जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे होती हैं। जबकि वहाँ बात चल रही होती है लीचोल को देख के कि क्या वो वही है? कि हाँ कि तुम सही कह रहे हो वो वही है नाइन चाइल्ड लीचियोल। जबकि कोई और कहता है कि मैंने इसके स्टील सिलेक्शन रिचुअल और नेमिंग सेरेमनी के रूमर्स सुने हैं। जबकि कोई और कहता है कि ये बस एक ऐसा बास्टर्ड है जिसको लक मिल गया है। जबकि कोई और कहता है कि क्या ये इतना हार्ड नहीं होगा इस तरीके का परफॉर्मेंस उस नेमिंग सेरेमनी में सिर्फ खाली लक के हिसाब से। जबकि लीचोल इनकी बातें सुन के सोच रहा होता है कि ये कब तक और बात करने वाले हैं कि बास्टर्ड ये बास्टर्ड वो, मैं इनको अब और नहीं सुन सकता। और जबकि कोई कहता है कि वो देखो वो वहाँ पे एक चाइल्ड है। जबकि लीचोल भी वहीं देखता है। जबकि कोई कह रहा होता है कि मुझे पता था कि जो मेन फैमिली के चिल्ड्रन होते हैं वो शुरू से ही अलग होते हैं। और जबकि दिखाया जाता है ली हुआ मगर अब इसका नाम चेंज हो गया है ली सोहियोन। जबकि लीचियोल ली सोहियोन को देखते हुए कह रहा होता है कि इसका जो रिएक्शन है वह बिल्कुल डिफरेंट है पहले से। जबकि दिखाया जाता है ली सोहियोन लीचियोल के पास आके कहती है कि हे। तो लीचियोल कहता है हाँ तुमसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो ली सोहियोन कह दिया कि वैसे कि मैं ये होप करती हूँ जो भी नेमिंग सेरेमनी में हुआ था तुम उसको भूल चुके होगे और उससे परेशान नहीं होंगे। तो लीचोल कहता है नेमिंग सेरेमनी? तो ली सोहियोन कह रही होती है कि हाँ तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तो लीचोल इसी बात को याद करते हुए कहता है अच्छा। तो लीचोल सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये कोई ज़्यादा कोल्ड पर्सन नहीं है। तो लीचोल ली सोहियोन से कहता है कि इसके बारे में भूल जाओ कि इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ली सोहियोन खुश होते हुए कहती है क्या सच में? क्या तुम श्योर हो? और वो कहती है कि ये अच्छा है कि तुम चिड़चिड़े नहीं हो। जबकि लीचोल गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो ली सोहियोन कह रही होती है कि इस बात को छोड़ो, मैंने सुना है कि जो हमारी आंट है वो तुम्हारी मास्टर बनी है और ऐसा कह रहे थे कि वो जो है लाइब्रेरी की मेंबर है अभी की। तो ली चला है कि वो तभी कोई कहता है कि अटेंशन। और दिखाया जाता है कि वहाँ कुछ लोगों को जिनमें से एक बंदा आगे आके कहता है कि हम जो है तुमको तुम्हारी क्लास के लिए अपॉइंट करेंगे। सभी नाम वाले बच्चे हमारे सामने आके खड़े हो जाओ और ये बात ध्यान रखो कि तुम अपनी फॉर्मेशन में रहो। जबकि बच्चे वहाँ थोड़ा सा परेशान होते हुए कह रहे होते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कि मैं अब बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ। और जबकि दूसरा कोई कहता है कि मेरा क्या होगा अगर मैं किसी गलत क्लास में पहुंच जाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बेकार होगा। जबकि लीचल इनकी बातों को सुनते हुए सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि ये क्यों इतना ज़्यादा रिएक्शन दे रहे हैं इस बात के लिए, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं वो 3 साल के लिए ट्रेन होते हैं
और इसमें जो क्लास एसोसिएशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हर एक लेवल जो है 5 डिफरेंट ग्रुप में असाइन किया गया है, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो हायर लेवल की क्लास में पहुंचा दिए जाएंगे। जबकि वो बंदा बताते हुए कहता है कि लेडी ली सोहियान, कि तुम्हें जो है क्लास 1 में असाइन किया गया है और तुमको कॉन्ग्रेचुलेसन। तो ली सोहियान भी अपना उस रेजल्ट को लेते हुए थैंक यू बोल देती है। जबकि ली चोल सोच रहा होता है कि जैसा ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है ली सोहियान जो कि क्लास 1 में असाइन की गई है। जबकि वो बंदा कहता है कि नेक्स्ट यंग मास्टर ली चोल, यहाँ पे ये लो। जबकि ली चोल भी ये बोल देता है और अपना उस रिजल्ट को देखते हुए कह रहा होता है कि देखने से ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, कि मुझे पहले से ही पता था, मगर किसने ये सोचा होगा कि वो शुरू से ही इस तरीके का काम करना शुरू कर देंगे कि मुझे क्लास 5 में असाइन किया गया है और ये जो है बिल्कुल गार्बेज की तरह मानी जाती है। जो भी स्टूडेंट इस क्लास में आते हैं वो ड्रॉप भी ले लेते हैं, और जो मेन फैमिली के मेंबर्स हैं वो स्टूडेंट को इन सारी क्लास में असाइन करते हैं उनके रिजल्ट के हिसाब से, जो कि उन्होंने नेमिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया था। और जो एल्डर और लेडी बेग हैं और इसके पीछे जरूरी इन्हीं का हाथ होगा। और ये जो चीज़ है वो मेरे लिए अच्छी है क्योंकि अब मुझे लोग कम परेशान करेंगे। जबकि दिखाया जाता है वही बंदा जो कहता है कि यंग मास्टर लीचुअल जो क्लास 5th है वो इस तरफ है। तो लीचुअल उससे कहता है चलो ठीक है, हमें चलना चाहिए। जबकि दिखाया जाता है ली सोहियोन को जो कि गुस्सा कर रही होती है। और जबकि लीचुअल इसके एक्सप्रेशन देखते हुए कह रहा होता है कि इसके एक्सप्रेशन को तो देखो, और अगर मैं यहाँ कुछ कर देता हूँ तो वो सच में इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। जबकि ली सोहियोन गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि ये क्लास 5th में क्यों है और ये फिर भी इसके बारे में कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहा है। जबकि लीचुअल वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है कि वैसे मैं इसमें ठीक रहूँगा। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि, और जब भी कोई कह रहा होता है उनके साथ का बच्चा कि डैम इट, मैं क्लास 5th में हूँ, अब मुझे ही नहीं पता है कि मैं यहाँ से ग्रेजुएट कर भी पाऊंगा कि नहीं। जबकि कोई और कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं अपने फादर को क्या बताऊंगा। और जबकि कोई और बच्चा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं क्लास 5th में नहीं आता। जो मेंबर हैं इस मेन फैमिली के वो पहले से ही एक अच्छा स्पॉट ढूंढ लेते हैं। जबकि लिचुअल इनकी तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं ये सोच भी नहीं सकता कि जो मार्शल ली क्लैन के लोग हैं वो इस तरीके का भी एटीट्यूड रखते हैं। तभी कोई बच्चा आके लीचुअल से कह रहा होता है कि तुम मेन फैमिली के सबसे यंगेस्ट चाइल्ड हो ना। तो लीचुअल कहता है कि हाँ मैं हूँ। तो वो बंदा कहता है कि मुझे पता है और मैं हमेशा से ही अपने आप को तुमसे इंट्रोड्यूस करना चाहता था। जबकि दिखाया जाता है हंसते हुए कहता है कि मेरा नाम किम हान है और मैं एक छोटी सी ब्लैक स्मिथ फैमिली से आता हूँ जो कि मार्शल ली क्लैन के लिए काम करती है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम दोनों एक ही क्लास में यंग मास्टर। जबकि लीचुअल इसको देख के सोच रहा होता है कि किमहान, कि मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में इस नाम के बारे में सुना था। तो लीचुअल कहता है कि मुझसे ही क्यों। तो किमहान कहता है क्योंकि तुम हमेशा से ही बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हो और इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था एक बार। जबकि लीचुअल इस बात को सुन के सोच रहा होता है कि इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। तो लीचुअल उससे कहता है कि किमहान यही बताया ना तुमने, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इस क्लास 5 में क्यों भेजा गया है। जबकि किमान हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरी स्किल के हिसाब से मुझे इस क्लास 5th में भेजा है, मगर फिर भी ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे पता लगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जबकि लीचुअल इसको देख के हंसते हुए कहता है कि तुम पास हो गई। तो किमान पूछता है क्या। तभी दिखाया जाता है 3 बच्चों को, जिनमें से बीच वाले लड़के का नाम होता है चियो इन्हा, जो कि हंसते हुए कहते हैं तीनों कि हेलो न्यूबीज, कि तुमसे मिलके अच्छा लगा। जबकि दिखाया जाता है कुछ बच्चों को जो कि कह रहे होते हैं कि एक साथ अच्छा करेंगे। जबकि वो तीनों कहते हैं कि तुम हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। जबकि दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर को जो कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑर्डर में होगा। और वो कहता है कि मैं ली जोंगो क्लास 5th का इंस्ट्रक्टर हूँ और आज हमारे यहाँ पे न्यू मेंबर्स हैं। तो आज का हम लेक्चर स्किप करेंगे और हमें बताया जाता है कि ये एक रैंक 5 का मार्शल आर्टिस्ट है। जबकि लीचुअल इन्हें देखते हुए सोच रहा होता है कि ये पहले की तरह ही बिल्कुल डिटर्मिनेशन में भरे हुए हैं और इन्होंने मेरी पिछली ज़िंदगी में मुझे प्राइवेटली इंस्ट्रक्ट किया था जिससे मैं और बच्चों से पीछे न रह जाऊं। जबकि इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है कि आज के लिए मैंने बता दिया और इन्हा अब से आगे का चार्ज तुम संभालो, इन नए बच्चों को मटेरियल सिखा दो। इन्हा भी कहता है कि ओके इंस्ट्रक्टर। जबकि वो सबके सामने आके कहता है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम चियो इन्हा है और मुझे ये कहने में शर्म आ रही है और मैं इस क्लास में 2 बार फेल हो चुका हूँ। तो ये क्लास लीडर के रूप में मेरी सेकंड ईयर है। अब तो तुम सभी लोगों यहाँ पे खड़े खड़े हार गए होगे, तो तुम आराम से यहाँ बैठ सकते हो।
और अब हम जो है अपने क्लास लीडर को सिलेक्ट करने वाले हैं, और यहाँ पे मुझे लगता है कि सभी इस चीज़ के लिए तैयार होंगे। मगर हम जो है अधिकतर मिशन के लिए भेजे जाएंगे, तो जो क्लास लीडर है वो इस स्क्वाड कैप्टन का रोल अच्छी तरीके से निभाएगा, और जो इंस्ट्रक्टर है वो हमें एजुकेट करेंगे और हमारी ट्रेनिंग में भी हेल्प करेंगे। और ये जो लीडर होते हैं हर एक क्लास के, उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है। जब भी कोई बच्चा हाथ खड़ा करते हुए कहता है कि अब हम अपना जो क्लास लीडर है वो किस तरीके से चुनेंगे, तो चियो ना कहता है, तो ऐसा लगता है कि मुझे इस बारे में तुम्हें पहले एक्सप्लेन करना होगा। अब मुझे नहीं पता है कि दूसरी क्लास इसे किस तरीके से करती हैं, मगर हम हमेशा ही एक छोटे से डुएल के साथ इस चीज़ को वोट करते हैं कि अगला लीडर है वो कौन बनना चाहिए। चलो ठीक है, अब हम अपना डुएल जो है स्टार्ट करेंगे, और ये जो है हर एक बच्चे की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का तरीका है, और तुम जो है अपना मानव को यूज़ नहीं कर सकते। और हर एक ड्यूएल के बाद तुम्हें एक छोटा सा ब्रेक मिलेगा, जब भी दिखाया जाता है लीचोल जो गुस्से में कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तो चियो इना लीचोल से पूछता है कि यंग मास्टर लीचोल, क्या ये चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आई जो मैंने कही है? तो लीचोल कहता है कि मैं यहाँ पे हर एक चीज़ से डिससेटिस्फाई हूँ, जो भी चीज़ तुमने यहाँ कही है और तुम कर रहे हो। और वो वहाँ से एक लकड़ी की स्वॉर्ड उठाते हुए कहता है कि जल्दी से अपनी ग्रिप को टाइट करो, और ये जो है मार्शल ली की लेन है, और तुम इसी तरीके से यहाँ रोल प्ले करना चाहते हो इस स्कूल में, तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, या फिर तुम्हें एक ऐसे नई स्कूल में जाना चाहिए अच्छा सा सेफ जोन हो। तो चियो इना कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हो, मैं इसको बहुत ज़्यादा आसान तरीके से और पीसफुल वे में करना चाहता था। तो लीचोल अपनी उस तलवार को जमीन में गाड़ते हुए कहता है कि तुम मेरी बातों को शब्दों के साथ समझ नहीं रहे हो, तो चलो ठीक है, एक एक करके मेरे पास आओ, मैं तुम सभी का ध्यान रख लूंगा। तभी सीन कट के दिखाया जाता है कि लीचोल वहाँ बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है, और जबकि दिखाया जाता है कि उसने वहाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को वहाँ डिफीट कर दिया होता है जो कि इधर से उधर पड़े हुए होते हैं। जबकि चियो इना इसे देख के कह रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि इसने कितने ज़्यादा स्टूडेंट को अपने आप से हैंडल कर लिया। तभी लीचोल कहता है कि चियो इना जल्दी से तुम आगे आओ, जबकि चियो इना इसे देख के कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और जबकि चियो इना कहता है कि आखिर में मैं खाली अकेला बचा हूँ, तो लीचोल कहता है कि ऐसा है तो आओ जल्दी से। और दिखाया जाता है कि उन दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, जबकि चियो इना सोच रहा होता है कि ये इतनी आगे तक क्यों जा रहा है, ये सिर्फ एक खाली डुएल है, ना कोई रिवॉर्ड के। और मगर हम यहाँ इस तरीके से स्पारिंग मैच क्यों कर रहे हैं, और यहाँ तक कि ये अभी अपनी एनर्जी को भी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अपने अटैक में। और मुझे नहीं पता है ये ऐसा क्यों कर रहा है, मगर मुझे भी पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, और मैं भी इसी की तरह लड़ सकता हूँ। मैं भी इसी की तरह जीतना चाहता हूँ जिस तरीके से ये जीतना चाहता है। और मैंने सोचा था कि मैं मैच्योर हो चुका हूँ जब मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। मैं भी अब इसी की तरह जीतना चाहता हूँ, और मैं भी बिल्कुल ही इसी की तरह बैडली जीतना चाहता हूँ। जबकि लीचोल कहता है कि मैं जीतूंगा, और दिखाया जाता है कि लीचोल एक अटैक करके उसकी तलवार को दूर फेंक देता है। और जिस चीज़ को देख के चियोविना पहले तो हैरान होता है, और वो तुरंत ही बैठ के वहाँ अपने हाथ को पकड़ लेता है। जबकि लीचोल उससे कहता है कि इस बंदे को नर्स के पास लेके जाओ, जबकि चियोविना चिल्ला के कहता है कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। जबकि दोबारा से वो अपनी शॉट से एक अटैक करते हुए कहता है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। जबकि लीचोल इसे देख के सोच रहा होता है कि ये अब अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ कर रहा है, क्योंकि इसका जो राइट हैंड है वो पैर से टूट गया, और इसकी जो आइज़ हैं ये पहले से डिफरेंट हैं। जबकि लीचोल कहता है नहीं, ये अब ख़त्म हो गया, और वो उसी बात को कह के तलवार को वहाँ से झटका देता है, और उस पर एक और अटैक उसके पेट में करता है। और जबकि इस अटैक के बाद चियो इना की हालत वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और वो वहीं गिर जाता है। जबकि लीचोल कहता है कि तुम इसको ले जा सकते हो। और जबकि लीचोल वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं अपना हर एक सेकंड एक घंटे की तरह जीता हूँ, और हर एक घंटा एक साल की तरह। और जिसको नहीं पता है, और लाइफ जो है इजी जब तुम कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हो, और जब तक तुम अपनी लाइफ लाइन पे नहीं रखोगे, जब तक तुम हर एक चीज़ को हारते ही रहोगे। और मैं अपने आप को और हर एक चीज़ जो मेरे पास है उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे फाइट करनी होगी हर एक सांस तक। और तुम में से क्या किसी ने भी इस तरीके से अपनी लाइफ जो है जी है, कि यही वो चीज़ है जिसे हम फाइटिंग कहते हैं। और इस बात को वो बहुत ज़्यादा चिल्ला के कह रहा होता है। सीन करके दिखाया जाता है कुछ देर बाद का, जहाँ पे दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर जो लीचोल के पास आते हुए कह रहा होता है कि तुम बहुत आगे तक चले गए हो, कि 4 बच्चे उनकी जो है हड्डियाँ टूट चुकी हैं, और 3 बच्चों के ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं। जबकि लीचोल इस बात को सुन के कहता है अगर वो सभी इस मार्शल लीग लैंड में सर्वाइव करना चाहते हैं, तो उनको इसी तरीके की इंजरीज के साथ जाना होगा।
तो इंस्ट्रक्टर दोबारा से कहता है, मगर वो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस से आते हैं। और तभी ली चोल गुस्से में कहता है कि इंस्ट्रक्टर ली जियोन को। जब इस चीज़ को सुन के इंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। जबकि ली चोल कहता है, क्या मुझे सच में तुमको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी होगी? यहाँ तक कि इस बात को कैंडिडेट हैं वो खुद भी समझ चुके हैं। और ली चोल वहाँ से जाते हुए कहता है, और तुम जैसे लोग इस मार्शल लीग लैंड में बहुत ज़्यादा रेयर हैं कि तुम एक अच्छे आदमी हो, मगर वो सभी बच्चे इस क्लैन के कैंडिडेट हैं। अगर वो सभी एक गलत बात पे चले जाएंगे तो तुम्हें उनको दोबारा से एक बात पे लेके आना होगा। यहाँ तक कि इसके लिए तुम्हें खुद को विलन बनाना पड़े तो उसके लिए तैयार रहो। तो इसीलिए तुम अपना काम ढंग से करो। और जबकि इस बात को सुन के इंस्ट्रक्टर अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते हैं। जबकि सीन कट के दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ पे ली चोल आते हुए कहता होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, कि मैं कल जो है बहुत ज़्यादा आगे चला गया था। और जबकि वो उन सभी अपने साथियों को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैं इनको देख के महसूस कर सकता हूँ कि ये मुझ पे कितने ज़्यादा गुस्सा है, मगर फिर भी कोई भी मेरी आंखों से नहीं बच रहा है। और ये बिल्कुल पहले की तरह ही होपलेस होते अगर इनके साथ कल वो नहीं हुआ होता। और ये सच में रिलीफ की बात है। जबकि जैसे ही ली चोल वहाँ आता है तो वो बच्चे बात करना शुरू कर देते हैं कि वो आ गया। तभी कोई आके कहता है कि वेलकम यंग मास्टर। जबकि दिखाया जाता है कि ये पहले वाला स्टूडेंट के महान होता है। तो ली चोल कहता है कि तुम जल्दी आ गए। तो के महान कहता है, मैं तुमसे अपॉलॉजी मांगना चाहता हूँ कि मैंने अपनी इस तरीके की साइड को कल तुम्हें दिखाया। तो ली चोल कहता है कि हम अभी भी कैंडिडेट हैं, तो ये नेचुरल सी बात है कि हम जो है वीक हैं। तो किमान थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, हाँ यंग मास्टर, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो ली चोल कहता है कि आराम से पूछ सकते हो। तो किमान कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है कि मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रांग बन सकूं? और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।